खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सावन उत्सव एवं गुरु शिष्य सम्मान समारोह का भव्य आयोजन जोधपुर। आज दिनांक 3/8/2025 को श्री स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी की संस्थापिका श्रीमती श्वेता शैलेंद्र देवड़ा के नेतृत्व में विशेष बच्चों और उनकी माताओं के साथ सावन उत्सव एवं गुरु शिष्य सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन माली नारी शक्ति की डॉक्टर निधि गहलोत द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर ज्योतिष शिरोमणि श्री सुमनेश व्यास को संस्था के संरक्षक के रूप में मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों में मनमीत सोलंकी RS, शोभा परिहार, नवजीवन संस्था, डॉक्टर अरुणा टाक, उषा गर्ग, लॉयर्स क्लब जयेंद्र सिंह, हेमंत जी, एडवोकेट दिनेश जी, संजीव जी एवं सुनील जी का स्वागत एवं सम्मान किया गया। गुरु शिष्य सम्मान समारोह के अंतर्गत विशेष ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों पवन कुमार, विनय पारेख, जेठू सिंह, यश मिर्धा, प्रेक्षा सैनी, शोएब अंसारी एवं मुकुल सालेचा को सम्मानित किया गया। साथ ही इन बच्चों के मास्टर ट्रेनर महेश कुमार पारे को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके उपरांत श्री स्ट्राइव संस्था के बच्चों देवना देवड़ा, दीपिका, संध्या, अवनी, चित्राक्षी, तन्वी, सोनाक्षी, दीक्षा, तनीष्का, आरव, आयसा, नृपेंद्र देवड़ा, विवेक एवं वीर द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में योगिता टाक ने अपने मधुर गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मिस सावन क्वीन का खिताब आर्यांसी को एवं श्रीमती सावन क्वीन का सम्मान शामिन जी को प्रदान किया गया। सूफी भाइयों की संगीतमय प्रस्तुति ने समारोह को और भी यादगार बना दिया। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में मनीष मेहता, सूरज एवं उर्मिला रोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समारोह में कृष्णा, मीना, अविनाश, इंदु शर्मा, कीर्ति कछवा, स्वीटी चौहान, मनीषा पंवार एवं तेज कंवर की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल विशेष बच्चों की प्रतिभा को मंच देना था, बल्कि उनकी माताओं और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित कर सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना। जो इस समाज को दिया है और जो इस कार्यक्रम के द्वारा बताया है, मैसेज दिया है कि ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार हैं वो विशेष बच्चे हैं। मैं बताना चाहूंगा, सर्वप्रथम हमारे इस भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, ऋषि महात्मा हुआ अष्टावक्र जी, अगर किसी पढ़ा हो, उनके नाम से गीता आती है। वो सबसे पहले स्पेशल चाइल्ड थे और उन्होंने गीता के बारे में जो अपना ज्ञान लिखा है वो सर्व मान्य है और सबसे अच्छी भगवत गीता अगर बात की जाए तो अष्टावक्र जी की है। तो ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें बहुत सारी एबिलिटी होती है, बशर्ते आप उनके ऊपर मेहनत करो। श्वेता जी ने और उनकी पूरी टीम ने मेहनत करके बताया है और आज इस कार्यक्रम से मैसेज दिया है कि उन बच्चों ने जो नॉर्मल बच्चे थे उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी के साथ में अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैं इनको, इनके संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करता हूँ उनको बहुत प्रगति देवे और इनका फाउंडेशन और प्रगति करे और जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं उनके माँ बाप उनसे मिले, उनकी हौसला अफजाई हुए और वो भी मुख्य धारा में जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। मैंने श्री स्ट्राइव फाउंडेशन जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करवाता है, तो इसमें सकल रूप से मैं भाग लेती हूँ। और श्वेता मैडम के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है इन बच्चों के लिए, जो इनको कहा गया है कि स्पेशल लेवल, हम कहते हैं दिव्यांग जन, ये सब हम इस टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा ऊपर आ गए। हमने इनको कहा स्पेशल लेवल, यानी भगवान ने इनमें कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल गुण दिया है जो हमें उनको पहचानना है, उसको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो गुण विकसित हो सके। ये बच्चे भी समाज की जो विकास की धारा है, मुख्य धारा है, उससे जुड़ सके और हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सके। इसके लिए जो श्वेता मैडम कार्य कर रहे हैं, मैं इनकी बिल्कुल ऋणी हूँ और कृतज्ञता से इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसी माताओं को स्पेशली होता क्या है, जब इस तरह के बच्चे, स्पेशल लेवल बच्चे जब हमारे साथ हैं, तो माताएं खुद एक, उनके आगे क्वेश्चन मार्क होता है कि इन बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे हमें इनको विकसित करना है।
तो इन सब के लिए हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, एक गति मिलती है हमारी श्वेता मैडम से कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरी बेटी भी, हाँ, मैं भी, जैसे मैडम ने बताया, शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमेन, आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन। हम लोगों के लिए टाइम की बहुत कमी होती है, उसमें उस सीमित टाइम में हम इन बच्चों के लिए कैसा करें कि ये भी हमारे साथ जुड़ सके और हमारी भावनाओं को समझ सके। और जो मेरी छोटी बच्ची है, आयशा नाम है उसका, वो भी ऑटिज्म से ग्रसित है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी, एक यूनिक एक कैरेक्टर होता है बच्चों में, जो हर एक बच्चे के अलग अलग होता है। तो शुरू में मुझे भी बहुत परेशानी होती थी कि इसको कैसे डील करूं, और इसको डील करने में मुझे श्वेता मैडम ने है एक बहुत अच्छी गति दी, एक मार्गदर्शन दिया, और मैं इनसे मिलने के बाद में इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं, आई कैन डू समथिंग फॉर माई चाइल्ड, और इसको भी मैं हमारे राष्ट्र के विकास की एक मुख्य धारा बनाऊंगी। इस विश्वास के साथ मैं श्वेता मैडम के और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये पूरा एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद, थैंक यू। पति की कुशलता क्या, जिस पथ पर विघ्न शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ऐसी धाराएं प्रतिकूल, जिस समय आपका बच्चा घर में ऐसा होता है, आप अपना घर चलाएं, आप उसको टाइम दें, जो आज मैंने देखा श्वेता देवड़ा जी द्वारा इस पोजीशन में, जब आप कुछ सक्षम भी नहीं है, आपने इतना संघर्ष किया है, खुद की लाइफ इतने संघर्ष वाली है, और आपने आज ये प्रूफ किया है, आप नॉर्मल नहीं, आप 100 के बराबर है। और ये जो समाज जो ये खड़े हैं आपके साथ लोग, इनके जरूर बहुत अच्छे कर्म होंगे। मेरे को लग रहा है कि आज मैं बहुत अपने कर्म काट के जा रही हूँ, जो हमने आपके साथ ये समय निकाला है। एक एक बच्चा, ये बहुत अच्छे घरों के डॉक्टर्स के बड़े बड़े बच्चे होते हैं, जो रात को या तो अनाथालय में छोड़ जाते हैं, या ब्लाइंड स्कूलों में मैंने कई कहानियां सुनी है, वो बच्चे छोड़ जाते हैं, वो सोचते मेरे घर की शान बिगड़ रही है। उन बच्चों को जो अपनाता है, तो आप लोग इतना बड़ा कर रहे हो कि मैं कहते सीधे स्वर्ग में जगह मिले। और जिनके भी बच्चे ऐसे हैं, वो अपने इनको अपना सरदर्द समझते हैं, वो सोच ले ये सब यही भुगतना है। तुमको भगवान ने कुछ कर्मों से अच्छा दिया है कि तुम अपने कर्म काट लो, इनकी सेवा करो। ये पूरा जो डॉक्टर संजीव जैन लगे हुए, संजीव व्यास जी लगे हुए हैं, आपके सुनील ओझा जी, मनीष मेहता जी, और ये सारथी वृत्ति, ये अंकित मेहता, सब लोग मतलब देखिए, सारा श्वेता देवड़ा एक नाम मेरे लिए आज बहुत इज्जत बढ़ गई है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी। एक एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, मतलब कि क्या होगा माँ बाप के पास, आप सोचो सब कुछ यही रह जाना। मैं सच में बहुत हैट्स ऑफ हूँ कि ऐसे संघर्ष भरी जिंदगी आपकी, और आप मुस्कुरा रहे हो। खूब खिलो, खूब तरक्की करो। जय श्री कृष्ण। मैं श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव। एक कठोर परिश्रम है, एक कठोर लड़ाई है मेरी उन बच्चों के लिए जिनके अस्तित्व का कोई समाज में ना उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, ना उनका कोई अस्तित्व है। आज हमने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विशेष बच्चे, सामान्य बच्चे और उनकी माताओं का सावन उत्सव बनाया गया। दूसरा, एक गुरु शिष्य सम्मान। स्पेशल ओलंपिक्स में जो बच्चे हमारे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं, उनका एक विशेष सम्मान किया गया। और जो उनके कोच है महेश जी पारिक, जो बहुत डेडिकेटिंग होके इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इन बच्चों को उस काबिल बनाया है कि वो गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत सके, उनका विशेष सम्मान किया गया। दूसरी चीज कि इन बच्चों के लिए कभी कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इन बच्चों को एक हेडेक समझा जाता है। क्योंकि मेरा खुद का बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, तो मैंने एक मिशन बनाया है कि इन माओ को, स्पेशल मदर एम्पावरमेंट का, इन माओ को एम्पावर करना, इनको मुख्य धारा से जोड़ना। और मैं सब मदर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं पार्ट टाइम कोर्ट भी जाती हूँ, मैं एक संस्था भी चलाती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ, तो आप, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यह कार्यक्रम आज आयोजित किया है सावन के लिए। इसमें स्पेशल बच्चे, दिव्यांग बच्चे और ज़रूरतमंद बच्चे और ज़रूरतमंद स्त्रियां जिनको स्वावलंबी बनाने के लिए संस्था कार्यरत है, उनका आज एक सावन कार्यक्रम किया गया है। देखिए, हम खुशियां मनाते हैं सावन की, लेकिन आज हम उन लोगों के साथ मना रहे जो किसी कारण से कुछ संघर्ष में है या कुछ वंचित हैं। तो श्री स्ट्राइव संस्था की श्वेता देवड़ा जी, शैलेंद्र जी देवड़ा और इनकी टीम सभी लोगों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया है, ताकि जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित है, जो दिव्यांग है, उनको एक मंच मिले। और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में भी आज जानकारी दी गई, और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पौधा वितरण भी किया गया। इस समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि श्वेता देवड़ा जी अपनी संस्था के थ्रू यही संदेश देना चाहती है कि हमको सबको लेकर आगे चलना है। जो बच्चे दिव्यांग है
उनके प्रति हमें संवेदना रखते हुए उनको प्यार से ट्रेनिंग दें, तो वो भी हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आराम से बन सकते हैं। यही समाज से अनुरोध है इस कार्यक्रम के द्वारा।